ऑल राइट, मेरा नाम है सागर और आज की इस वीडियो में मैं सभी एडसेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट है मैं वो क्लियर करने वाला हूँ। हालांकि इतने यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करती हैं और एक एग्जैक्टली आंसर नहीं बताती हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है अप्रूवल के लिए। आप आर्टिकल लिखते हैं फिर भी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, तो वो सारे जड़ का जो समाधान है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि बहुत सारे मेरे वैसे वेबसाइट्स हैं अप्रूव है एडसेंस से रिलेटेड, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरा चैनल नया है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है और मैं ऐसे ही जो भी मन कर रहा है वो वीडियो बना दे रहा हूँ। मेरी वीडियो जाकर के चेक करेंगे आप तो बहुत सारी वीडियोज़ जिसमें मैंने प्रूफ के साथ सारी चीज़ें बात की है। हालांकि ये इस वीडियोज़ में तो कोई प्रूफ वगैरह तो मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन हाँ इस वीडियोज़ में मैं आपको वो सारे क्लियर करने वाला हूँ कि आपको वो क्या करना है जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखो, मैंने जहाँ तक रिसर्च में पाया है, देखो पहले की जो टाइम थी, पहले आज से 2020 में 2021 में जो चल रहा था उस टाइम का एल्गोरिदम एडसेंस का जो अप्रूवल का चेक करने का प्रोसेस था वो अलग था। लेकिन अब का जो प्रोसेस है वो सबसे अलग है। मतलब अब एडसेंस क्या है, पहले से स्ट्रिक्ट हो गया है और सारे अपने नियम को है वो बदल लिया है और आपको अब अप्रूवल लेना उतना आसान नहीं है। मतलब पहले जितनी आसानी से अप्रूवल मिल जाता था ना, अब उतनी आसानी से आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो अप्रूवल लेने के लिए आपको कुछ स्टेप करने होंगे और वो भी बहुत अच्छे से। अब देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट अस में से कौन कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर डिस्क्लेमर का पेज अगर आप नहीं भी बनाते हो तो आपका चल जाएगा। डिस्क्लेमर आपको रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने एडसेंस से टीम से वहाँ पे संपर्क करके बात किया है, क्योंकि मुझे जब अप्रूवल नहीं हो रहा था तो मैंने साफ एडसेंस से बात किया और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई। हालांकि अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अप्रूवल लेने में, क्योंकि मुझे सारी प्रोसेस पता चल चुकी है कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहली जो बात आती है वो आती है आपका ब्लॉग आपने कहाँ पे बनाया है, ब्लॉगर पे बनाया है या वर्डप्रेस पे बनाया है। अगर देखो, कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपने अपनी साइट, अपने ब्लॉग को अगर वर्डप्रेस पे बनाया है तो। अगर खैर कोई बात नहीं, अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे नहीं है और आपकी साइट blogger.com पे है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको करना क्या है कि एक अच्छा सा एक्सटेंशन लेना है। देखो क्या है कि पहले के टाइम में इन्फो वगैरह पे भी इजीली अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये बात नोटिस की है कि इन्फो वगैरह पे ना थोड़ा सा वो रहता है अप्रूवल का, पता नहीं क्यों कुछ रहता है सिस्टम। लेकिन अगर आपने .com और .in जैसी अगर आपने एक्सटेंशन यानी डोमेन नेम लिया है तो आपको परेशानी बिल्कुल झेलनी नहीं पड़ेगी। और ओवरऑल साइट लेने के बाद, एक डोमेन नेम लेने के बाद आपको एक टेम्पलेट जो है ना इम्प्लीमेंट करना होगा आपके वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आप, मैं लिंक एक दे दूंगा, ब्लॉगर का एक सबसे अच्छा मेरा फेवरेट है, उसका कुछ है मिनिमा नहीं यार, उसका कुछ तो नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जा करके देख सकते हो। और मैं बगल में थोड़ा सा लगा देता हूँ कि कैसा मेरा दिखता है। और उस टेम्पलेट में आपको 100% SEO फुल है, प्रीमियम है और मैं उसे खुद यूज़ करता हूँ और उसके बदौलत मैंने कई सारी साइट्स का अप्रूवल लिया है। और उसमें क्या करना होता है, आपको सिंपली कस्टमाइज, तो मैंने पहले से ही कर दिया है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको हीडर में क्या लगाना है, आपको मेन्यू में क्या क्या लिखना है और ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और उसके बाद इतना अगर आप कस्टमाइज़ कर लेते हैं तो आता है थर्ड पॉइंट पे आपका पेजेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और आप एक और क्या छूट रहा है, और आप एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना लेंगे और आपको कुछ नहीं करना। इससे ज़्यादा आपको कोई पेज की ज़रूरत नहीं है। तो इतना कर लेते हैं आप तो आप एक एलिजिबल हो जाते हैं। देखो, हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है। गूगल एडसेंस का भी एक क्राइटेरिया, गूगल एडसेंस की टीम जो है वो चाहती है कि आप अपने व्यूअर को किस किस पॉलिसी, आपके साइट की नियम क्या है, आपके ब्लॉग की नियम क्या है, आपने क्या नियम बनाया है, क्या आपके व्यूअर को फॉलो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हर गूगल एडसेंस की टीम चेक करती है। तो वो रिक्वायरमेंट एक एलिजिबिलिटी के तौर पे चेक करती है। तो एक इसमें ये भी डाउट आता है कि लोग पूछते हैं कि भाई अगर हम ऑनलाइन जा करके जनरेट करते हैं वो कॉन्टैक्ट अस का पेज या फिर डिस्क्लेमर का या फिर प्राइवेसी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन का, तो क्या ये सही रहता है अगर हम ऑनलाइन किसी साइट पर जा करके जनरेट करें? तो इसका साफ आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, आप कहीं से भी वो जनरेट करके आए। लेकिन अबाउट अस का पेज आपके ही लैंग्वेज में, आपकी ही जो आप आर्टिकल लिखते हैं उसी की भाषा में आपका अबाउट अस का पेज होना चाहिए। और आपकी साइट किस पे है, अगर आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हो, लेकिन आपकी साइट का ओवरऑल व्यू क्या है। आप अपने आर्टिकल को अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपको ज़्यादातर कोशिश करना है
आपके जो टर्म एंड कंडीशन के पेज हैं वो भी हिंदी में ही होने चाहिए। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, जो भी है आपको सारा हिंदी में ही लिखना है, क्योंकि गूगल की एडसेंस की टीम तो चेक कर लेगी। लेकिन अगर आपने हिंदी में नहीं लिखा रहेगा तो आपके जो व्यूअर हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आप जनरेट करते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट करके उसको आप वहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैंने ऐसे कई साइट पर लिया है, क्योंकि जल्दी में मैं बहुत सारी चीज़ों को जितना भी शॉर्ट है मैं भी कर करके थक चुका हूं, और मैंने पाया है कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आप एक साइट के जरिए अपना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करते हैं। तो अब ये हम लोगों का तीसरा कवर हो चुका है। और फोर्थ जो आता है वो आता है ओवरऑल आपके साइट का SEO आपने कैसे किया है, मतलब कि आपके साइट की ट्रैफिक कितनी आती है। क्योंकि सवाल इतने आ रहे हैं मुझे मेरी इस चैनल पे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई डेली ट्रैफिक आना ज़रूरी होता है क्या। तो मैं उनको यही कहूँगा कि देखो, डेली बेसिस पे ट्रैफिक का तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप एक तरफ से मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि गूगल के टर्म एंड कंडीशन में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपके साइट का ओवरऑल व्यूज़ जो है, मतलब ओवरऑल साइट आर्टिकल पे जो व्यूज़ है वो आपके होने चाहिए 1K 2K, ऐसा कुछ कहीं नहीं मेंशन किया गया। ये बात सही भी है कि मेंशन नहीं किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि गूगल की जो टीम है गूगल एडसेंस की वो आपका चेक नहीं करेगी। तो देखो, मैं जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है एडसेंस का अप्रूवल लेते वक्त, अगर आपके साइट पे यूनिक ट्रैफिक अराउंड 50 to 60 नहीं है, मतलब 50 से 60 डेली अगर आपके साइट पे ट्रैफिक नहीं आता, वो भी ऑर्गेनिक, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैंने ये पाया है कि जिस साइट पे ट्रैफिक नहीं होती है गूगल को, क्योंकि आपकी देखो, अगर आपने ये तो आपको पता ही होगा कि अप्रूवल लेने के लिए अराउंड 20 से 25 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं लिखने के लिए, मतलब 20 से 25 आर्टिकल होने चाहिए एंड देन आप अप्लाई करोगे। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। तो आप ये बताइए कि आपने 20-25 जो आर्टिकल लिखे हैं, क्या उस पे ऐसे आर्टिकल लिख दिए कि मतलब बस लिखे हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रैक करने के लिए, सिर्फ आपने फॉर्मेलिटी पूरा की है कि एडसेंस की टीम को लगे कि मैंने 25 आर्टिकल लिखा है। देखो, एडसेंस के टीम को क्या चाहिए, एक अच्छी साइट। वो चाहते हैं, उनको भी साइट्स की बहुत ज़रूरत है, वो भी चाहते हैं अपना ऐड दिखाना आपके साइट्स पे, तो वो खुद चाहेंगे कि आप अच्छी साइट बनाओ और वो अप्रूवल दें। लेकिन आपकी गलतियाँ, जैसे आपने 20-25 आर्टिकल लिखा, उस पर कोई आ ही नहीं रहा है, तो वो आपको अप्रूवल क्यों दे। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो आर्टिकल लिख रहे हो वो किसी ऐसे कीवर्ड पे लिखो जिसको लोग सर्चेबल कीवर्ड हो, जिस पे लोग आए। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन खैर ठीक है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। बहुत सारे कीवर्ड हैं, आपको गूगल पे मिल जाएंगे उनकी रैंकिंग के हिसाब से। आप उस हिसाब से आप जा करके सर्च करके उस पे आर्टिकल को लिख सकते हो। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपके साइट पे ट्रैफिक आ जाएगी इजीली। 50 से 60 तो कम यार, बहुत मैं लो बता रहा हूँ, आप इजीली ले सकते हो 50 से 60 आपकी ट्रैफिक डेली की। अगर डेली की 50-60 ट्रैफिक आ गई तो आप जितना मैंने जो बताया है ना आपको, आपकी साइट 101% आपकी साइट अप्रूव हो जाएगी गूगल एडसेंस से। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। पहला, आपको टेम्पलेट का ध्यान रखना है, पेजेस का ध्यान रखना है, कस्टमाइजेशन का ध्यान रखना है और SEO का ध्यान रखना है। बस आर्टिकल लिखना है अच्छे से और उसको जाकर के गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देना है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप अगर इतना करते हो तो आपकी साइट का एडसेंस अप्रूवल बहुत आसानी से और इजीली हो जाने वाला है। तो वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, तो वीडियोस को यहीं पे एंड करते हैं। होप अगर आपको कोई नई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और आपको एक बात अच्छे से पता है कि मैं सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए।